हेलो फ्रेंड्स, एम एस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो इंटरफेस होता है ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही यूज़ किया जाता है एब्स्ट्रैक्शन पर्पज़ के लिए। यानी कि जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होता है उसको हाइड करने के लिए और केवल जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसको शो कराने के लिए। जो इंटरफेस होता है इसका हम क्लास ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं उनका केवल हम डिक्लेरेशन देते हैं और उसकी बॉडी जो होती है उस क्लास के अंदर दी जाती है जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती होगी। तो चलिए इंटरफेस को हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें इंटरफेस बनाना है तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम हम क्लास की तरह कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर टेस्टिंग। टेस्टिंग हमने ले लिया और इसके अंदर हम मेथड्स बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया पब्लिक वॉइड फन नाम का एक मेथड बना दिया। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, केवल इस मेथड को डिक्लेयर किया है, इसकी बॉडी नहीं दी और कहीं पर भी हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज नहीं किया है इस मेथड को डिक्लेयर करते टाइम, क्योंकि जो इंटरफेस होता है उसके अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अगर मुझे इसको एक्सेस करना हुआ, यानी कि इसके अंदर इसकी बॉडी देनी होगी, तो मुझे क्या करना होगा, एक क्लास बनानी होगी जिस क्लास के अंदर इसकी बॉडी हमें देनी होगी। तो जैसे मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे क्लास का नाम ले लेते हैं हम डेराइव्ड, और इसके साथ हम कोलन यूज करते हैं और टेस्टिंग हम यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है कि आपने टेस्टिंग इंटरफेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है लेकिन इसके अंदर एक मेथड है जिसकी बॉडी आपने अभी तक नहीं दी। तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो मैनुअली आप क्या करो, इस फन मेथड का यहाँ पर बॉडी दे दो, या फिर आप कर्सर को उसके ऊपर लाओ, ये खुद आपको बता देगा कि आपको क्या करना है। इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगा इम्प्लीमेंट इंटरफेस, इम्प्लीमेंट ऑल मेंबर्स एक्सप्लिसिटली। दोनों में से किसी के ऊपर भी आप प्रेस करोगे तो ये इस तरह से बॉडी बना देगा इस मेथड का। और इस बॉडी के अंदर आप कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, इनसाइड डेराइव्ड क्लास, इस तरह से हम इसके अंदर मैसेज दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी हमें इंटरफेस बनाना होता है तो इंटरफेस का जो भी नाम हम लेते हैं उसके पहले जो प्रीफिक्स लगाते हैं हम कैपिटल आई लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो यूज़र होता है उसको ये समझ में आ जाता है कि ये जो टेस्टिंग है ये क्या है, इंटरफेस है। यहाँ पर जो कैपिटल आई हमने लिया हुआ है ये इस बात को दर्शाता है कि ये एक इंटरफेस है। अगर मुझे अब इसको एक्सेस करना होगा तो क्या करूँगा, मैं डेराइव्ड क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अगर मैं आई टेस्टिंग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। बनाकर देख लेते हैं कि ये हमें क्या एरर देता है। यहाँ पर हम न्यू ले लेते हैं और यहाँ पर हम आई टेस्टिंग लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेगा कि ये कंपाइल टाइम पे आपको एरर दे देगा। एरर क्या देगा, एरर भी पढ़ लेते हैं। कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस आई टेस्टिंग। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं या इंटरफेस होते हैं उसका हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उसको किसी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है, और जिस क्लास के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है उस क्लास का हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम इस क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसके थ्रू हम इस मेथड को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे टी डॉट हम लगाएंगे तो यहाँ पर ये हमें फन मेथड दिखाई दे जाएगा और इस तरह से हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। चलिए इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आता है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा इनसाइड डेराइव्ड क्लास। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी यहाँ पर बॉडी दूँ, सपोज कीजिए मैंने क्या किया, ये जो फन मेथड है इसको यहाँ से मैंने हटाया, इसको यहाँ पर हटाया और यहाँ पर इसकी हमने एक बॉडी दे दी। अब यहाँ पर देखिए बॉडी देने के बाद क्या हुआ कि मैंने
इस इंटरफेस को इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, मतलब एक्सटेंड किया हुआ है, और यहाँ पर इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं फन मेथड को कॉल कर रहा हूँ। लेकिन टेक्निकली होता क्या है, जब भी हम किसी क्लास के अंदर किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उस क्लास के सारे मेंबर्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि जो इंटरफेस के अंदर हमने मेथड बनाया है वो इसके अंदर नहीं है। आप यहाँ पर कर्सर लाइएगा तो ये आपको मैसेज दिखा देगा, डिराइव्ड does not contain a definition for fun and no accessible extension method fun accepting a first argument of derived could be found। यानी कि ये जो हमने मेथड की बॉडी दी है, इस बार यानी कि इंटरफेस जो होता है उसके अंदर केवल हमें मेथड को डिक्लेयर करना होता है, मेथड की बॉडी नहीं देनी होती। अगर मेथड की हम बॉडी देंगे तो उस मेथड को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें केवल इसको डिक्लेयर करना होगा। इस तरह से हम इसको डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर इसकी बॉडी हमें देनी होगी। तो इस तरह से हम इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इंटरफेस के अंदर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है, जैसे मैंने एक वेरिएबल बना दिया ए नाम का, तो यहाँ पर ये देखिए आपको क्या देगा, इंटरफेस कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस फील्ड। तो इंटरफेस के अंदर हम इस तरह से डायरेक्ट कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरफेस क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। इंटरफेस के अंदर हम क्या करते हैं, केवल डिक्लेरेशन देते हैं मेथड्स की, और उसको जो क्लास इंप्लीमेंट करता है उसके अंदर हम उस मेथड की बॉडी देते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।